ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी इधर स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। ओ माय गॉड, फॉर ऑल द वर्गो आई गॉट 2 कार्ड्स। देखिए, वर्गो जो है आई थिंक दे आर हीलिंग देमसेल्फ। बहुत ज़्यादा मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई दे रही है। एंड येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेनिंग क्लैरिटी। किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके आपके माइंड में क्लैरिटी आ सकती है। आई एम गेटिंग नंबर 5 एंड नंबर 6, तो ये लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। तो यस ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है नंबर 11 इज वेल। तो देखिए, इट्स अबाउट यस, कुछ लोगों को हो सकता है डिसीजन मेकिंग हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को बहुत टाइम से अपने आप पे सेल्फ वर्क कर रहे थे, ब्रेक ले रहे थे, टाइम ले रहे थे, एंड नाउ एक सडनली एक सेल्फ रियलाइजेशन आया है बहुत ज़्यादा माइंड में, connecting with the higher self or divine, because we have that blessings, divine हीलर ऑफ एजेस। तो इसका यही मतलब है दैट योर हीलिंग इज़ लाइक अब आप उस लेवल पे आ चुके हैं एंड यू आर गेटिंग डिवाइन हेल्प एंड डिवाइन एनर्जी आपके और अराउंड है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील और आप कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो महीना है बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है स्पिरिचुअली एलिवेटिंग हो सकता है, या स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। और एक रियलाइजेशन अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, या रिलेशनशिप है, या ओवरऑल है। चलिए, वर्गो के लिए लेट्स सी लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर द कमिंग मंथ। ओके, सो फॉर ऑल द वर्को आई थिंक इट्स ऑल अबाउट रिकन्सिलिएशन। कुछ के लिए हो सकता है कि शायद हो सकता है कि आप अभी फ़िलहाल रेजिस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, सिचुएशन को, या अपने आप में फोकस कर रहे हैं, अपने काम में फोकस कर रहे हैं, और अपने आप को एक उस दायरे में रख रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को अपने आप तक रख रहे हैं, अपने दायरे में रख रहे हैं, एंड वर्किंग ऑन सेल्फ, वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और हाँ, माइंड में चल रहा है रिकन्सिलेशन चाहते हैं। कोई हो सकता है दूर का रिलेशनशिप हो, कोई हो सकता है लॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या यूँ कह लीजिए कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो किसी के साथ। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए दे कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज मैरिड, दे आर मैरिड एंड दैट्स वाई वो डिफेंसिव है। कुछ के लिए हो सकता है दैट दिस पर्सन इज वॉज मैरिड, कोई है, किसी के बच्चे हैं, और मे बी आप लोगों के बीच में सिचुएशंस अच्छी नहीं रही, देवर बिट्रेड, तो उनको ऐसा लग रहा है। तो उस वजह से ये एक डिफेंसिव मोड अभी भी जारी है वर्गो के लिए। आप इस पर्सन का अगर नेक्स्ट मूव पूछें, देखिए कोई मूव नहीं है। इनफैक्ट इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा शेकी हैं। तो कोई डिसीजन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं अभी दिखाई दे रहा। और फीलिंग्स की भी अगर बात करें तो येस ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर गोइंग ऑन। समझ नहीं आ रहा क्या करें। ओके, अगर आगे की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म की भी बात करें, देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट वीविंग। और येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है दैट यू थिंक, यू प्लान, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में वो चलता है, बट कहीं इनिशिएट नहीं हो रहा, कहीं वो चीज़ मूव नहीं हो रही, कहीं मतलब कुछ पहुंच नहीं रहा। और ये चीज़ें हैं फॉर द वर्को। और जो सिंगल वर्को हैं, आई थिंक सिंगल वर्को के लिए भी फिर यही बात है दैट यू आर स्टिल ड्रॉन, यू आर स्टिल अनडिसाइडेड, और अभी भी आप फिलहाल निकल नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ में से। हो सकता है इमोशनल सेटबैक हो, किसी के बारे में अभी भी सोचते हो बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ है। तो या थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, तो अभी भी आप उस चीज़ पे से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ओवरऑल अभी फ़िलहाल आई थिंक ये जो महीना है बहुत कुछ आपको, मैंने आपको बोला ना, सिखा के जाएगा। बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और दूसरा ये कि यस, हीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग्स ऑल्सो, तो वो चीज़ें हैं।
जिसे कहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन। तो मे बी ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है। पे अटेंशन, अगर आपको कोई साइंस मिलते हैं या कोई नंबर्स दिखते हैं या एनीथिंग, प्लीज़ पे अटेंशन, मैं यही कहूँगी टू ऑल द वर्गो। करियर की अगर बात करें, बहुत अच्छा बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आता हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि टाइम टू टाइम आई थिंक आपको, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, बट यू विल कम आउट ऑफ इट ऑफ कोर्स। और या आपको लगता हो कि अभी तो आप इन सब चीज़ों में से निकले हैं, दोबारा से फिर कोई और चुनौती आ गई है तो आपको वो फेस करनी पड़ रही है, बट इट्स ओके, यू विल कम आउट ऑफ इट बिकॉज यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड प्रैक्टिकल पर्सन। कुछ के लिए हो सकता है यस ऑफ कोर्स, जब आपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना होता है, इट्स अबाउट लेवलिंग अप, ठीक है। तो आपको बहुत सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, टेस्ट पास करने पड़ते हैं। तो अगर एक 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 टाइम पे अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो हुआ ही नहीं या ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसमें भी आपका कोई भला होगा, बिकॉज उससे भी अच्छा कुछ बेहतर आपके लिए हो सकता है वेट कर रहा हो, तो वो चीज़ है। और बस बात जो है वो ये है कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अब चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो लाइक कुछ आप करना चाह रहे हैं और मे बी लुकिंग फॉर अ स्पेस या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यू विल गेट हेल्प टाइम टू टाइम इफ़ यू आर इन या आपको ऐसा लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड है कोई मतलब कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि कोई दूसरा रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। तो ये तो आपके करियर की बात हुई। अब हम देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्को पीपल आने वाले नवंबर मंथ के लिए। ओके, इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, वेट फॉर योर टाइमिंग, वेट फॉर द डिवाइन टाइम। देखिए, जल्दबाजी मत मचाइए, चाहे कुछ भी है, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग एंड राइट, क्योंकि वही राइट टाइमिंग होती है। एंड टिल देन आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग और शेयरिंग होना है, अपनी एनर्जी में आ जाइए बहुत ज़्यादा। आई थिंक लेटली आप ये सब चीज़ों में से निकल गए थे, बट अब आपका वो वक्त आ गया है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत 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 सारी उम्र आप लोगों की ट्यून्स पर, जैसे कहते हैं ना, नाचते रहे हैं, और मे बी आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे थे या जो भी है, वट एवर। बट नाउ इट्स टाइम कि अब आप अपना जो रोल है वो अदा प्ले करना शुरू करें। आपका रोल आपका क्या है, ऑलवेज यू वर थिंकिंग दैट यू वर डूइंग दिस, यू वर डूइंग दैट, बट एक्चुअली मुझे जो दिख रहा है दैट इज़ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, वो चीज़ है। और अब आपका टाइम है कि आप अब बैठिए, अपना काम कीजिए जो आपको सौंपा गया है, एंड वो चीज़ है। तो अभी से फ़िलहाल जो भी लोग अपने आप पे काम कर रहे थे, अपने आप में मेहनत कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो जस्ट वेट एंड वॉच, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वर्कों के लिए। आई एम गेटिंग वेट एंड वॉच, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड केयरिंग शेयरिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये जो महीना है स्पेशली, आई टोल्ड यू एनलाइटमेंट, कि येस ऑफ कोर्स वो चीज़ दिख रही है, जैसे कहते हैं ना कि एक पावर हाउस है, यूँ कह लीजिए कि यू विल बी गेटिंग इनसाइट कि क्या है, कैसे एक लाइट जैसे जगती है अंधेरे कमरे में एक लाइट, तो वो चीज़ है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।